नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्राथमिक पाठशाला पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UDAS प्लस मॉड्यूल के अपार मॉड्यूल के बारे में। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पे बात करेंगे। अपार आईडी को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कक्षा 1 के बच्चों की अपार आईडी कैसे बनेगी, अन्य कक्षाओं में अपार आईडी कैसे बनेगी। अपार आईडी बनाने के लिए सर्वप्रथम हम UDAS प्लस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप अपार मॉड्यूल पे क्लिक करें। इससे अपार मॉड्यूल के इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। साथियों, अब आप इस पेज पे देख सकते हैं हमें क्लास और ग्रेड, सेक्शन और गो ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप जिस क्लास की अपार आईडी बनाना चाहते हैं उस क्लास को सेलेक्ट करते हुए और सेक्शन में ए को सिलेक्ट करते हुए गो पे क्लिक करेंगे। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें बच्चे की बेसिक डिटेल, क्लास, पैन नंबर और प्रोफाइल स्टेटस, अपार आईडी और एक्शन ये स्टेटस दिखाई देंगे। साथियों, अपार आईडी जनरेट करने से पहले बच्चों की तीनों प्रोफाइल जीपी, ईपी और एफपी इनको पूरा करने के बाद ही आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कक्षा 1 के बच्चे हैं। इनमें बच्चे को पैन नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ है और प्रोफाइल स्टेटस को हम कंप्लीट कर चुके हैं और स्टेटस हमारा अभी पेंडिंग है। अपार आईडी बच्चे की अभी जनरेट नहीं हुई है और एक्शन के ऑप्शन में जो जनरेट का ऑप्शन है वो अभी डिसेबल है। साथियों, तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जब कक्षा 1 के बच्चों को पैन नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद ये जो एक्शन के ऑप्शन में जनरेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये एक्टिव हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करने के बाद कक्षा 1 के बच्चों की अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप इनकी अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। आइए अब हम इस जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ दिशा निर्देश देखते हैं। साथियों, अपार आईडी जनरेट करने से पूर्व आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। बच्चे की बेसिक प्रोफाइल अपडेट हो गई हो, उसको पैन नंबर अलॉट हो गया हो, साथ ही साथ उसका आधार वेरीफाई हो, स्कूल रिकॉर्ड और आधार के अनुसार उनका नाम सेम होना चाहिए, बच्चे का प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेट हो और बच्चे की तीनों प्रोफाइल जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद ही आप उनकी अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। यदि इस रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की भिन्नता आती है तो आपको अपार आईडी जनरेट करने में समस्या आएगी। उसके समाधान के पश्चात ही आप अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। आइए अब हम दूसरे विद्यालय की कक्षा 1 के बच्चों की अपार आईडी को जनरेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 के इन सभी बच्चों को पैन नंबर अलॉट हो चुका है, जो कि हमने ब्लर कर दिया है और एक बच्चे की अपार आईडी यहाँ पर हम बना चुके हैं। अब जिस बच्चे की अपार आईडी आप बनाना चाहते हैं उस बच्चे के सामने एक्शन वाले कॉलम में जनरेट का जो ऑप्शन है, जो कि अब एक्टिव हो चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे। साथियों, ये जनरेट का ऑप्शन कुछ समय बाद एक्टिव होता है जब बच्चे को पैन नंबर मिल जाता है। चूँकि कक्षा 1 के बच्चे इस सत्र में नए बच्चे हैं, इनको ऐड किया गया है, इसलिए इनको पैन नंबर अलॉट होने में थोड़ा समय लगता है। तो अब आप जिस बच्चे की अपार आईडी बनाना चाहते हैं उसके सामने जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो कि आपने विद्यालय पर सहमति के समय भरवाया होगा। उसी प्रकार इस फॉर्म को भी हम भरेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आई के सामने आप इस सहमति पत्र में जिसने सहमति दी है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आप रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और उनकी आईडी प्रूफ के रूप में जो आपने इस्तेमाल किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे। नीचे की ओर प्लेस ऑफ कंसर्न में आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ कंसर्न में आप उस डेट का सिलेक्शन करेंगे जिस डेट को आपने उन गार्जियंस से सिग्नेचर कराए हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डेट ऑफ कंसर्न जिस दिन आप अपार आईडी बना रहे हैं उससे 1 महीने के अंदर की होनी चाहिए, तभी अपार आईडी बनेगी। अंत में विद्यालय के हेड या इंचार्ज हेड का नाम आएगा। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करके अपार आईडी को जनरेट करेंगे। यदि यह नाम सही नहीं आ रहा है तो आप इसे एडिट करके सही भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे की अपार आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। तो साथियों,
इसी प्रकार आप अपार मॉड्यूल में जाकर और एक्शन में दिए गए जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करके सभी कक्षाओं में बच्चों की अपार आईडी को बना सकते हैं। साथियों, अपार आईडी जनरेट करते समय यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उस बच्चे की उन जनरल प्रोफाइल को एडिट करेंगे, उसके बाद आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान जान सकते हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अन्य साथियों को शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। धन्यवाद।